गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन टीचिंग चैनल मैफी कॉडेक्स पे, जहां पे हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्लास रियल नंबर पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग का चलेगा। उसमें इससे पहले कि हम लेक्चर को प्रोसीड करें, आप लोग हमारे इनिशियल लेक्चर को देखिए। जो लेक्चर नंबर 1 है आपका रियल नंबर का, उसमें हमने डिविजिबिलिटी के रूल को पढ़ाया है और उसके बाद जो सेक्शन बचे थे हम उसको आगे करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़े थे, लेक्चर कहाँ तक हुआ था हमारा हुआ था डिविजिबिलिटी नंबर 7 तक, डिविजिबिलिटी हम लोग नंबर 7 तक किए थे। आज हम लोग वहाँ से आगे पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आज मेरे पास है डिविजिबिलिटी बाय 8। देखिए, आपको ये इससे सिखाया जा रहा था कि अब जब आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप वहाँ से चीज़ों को सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 आपको पढ़ना है। तो हम लोग समझते हैं पहले क्या कहता है कि कोई भी नंबर जिनके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। समझिए फिर से क्या कहता है कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 8, the number is divisible by 8। देखिए, हमारे डिविजिबिलिटी के पुराने रूल्स को देखने के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने 7 तक कवर करा हुआ है। और उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बेसिक से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला था, लेक्चर में आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जहाँ से आप पर्टिकुलर सेक्शन को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 3 डिजिट किसी नंबर का 8 होगा या 8 से डिविजिबल होगा, तो नंबर क्या होगा, नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 4128, बहुत बड़ा नंबर है ना। अब आप इस नंबर को देखकर कैसे समझेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट के 3 डिजिट को देखिए, क्या लिखा हुआ है, 128। ठीक है, 128 लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या 1 to 8 में कटता है? हाँ, आप चेक कर लीजिएगा सर। पहले 1 to 8 को आप 8 से कीजिएगा तो 8 1 ज़ा 8 और 48 तो 8 6 ज़ा 48। देखिए तो ये आपका नंबर पूरा कट गया, मतलब कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ पहले आपको। 8 से करेंगे तो आप क्या होगा, 8 5 ज़ा 40, कैरी 1, ओके 12, 8 1 ज़ा 8, 4 48, 8 6 ज़ा 48, कट गया ना। देखिए, अब आपको लगेगा कि सर ये तो छोटा सा नंबर था, अब बड़े नंबर पे हम कैसे काम करेंगे। तो आपको क्या करना है इसमें कि मान लीजिए ऐसा हो आपके पास कि नंबर बहुत ज़्यादा हो, ऐसा हो आपके पास कि नंबर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो 5 1 2 4 1 2 8। देखिए तो ये नंबर बहुत बड़ा हो गया ना, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको इसका लास्ट 3 डिजिट ही देखना है। तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा नंबर अगर किसी से नहीं कट रहा तो हम उसको 8 से डिविजिबल कर सकते हैं या 8 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको नोट कीजिए एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग। हमारा एग्जाम्पल मान लीजिए एक कॉमन यहाँ पर लेते हैं 256। ठीक है, 256, देखिए तो 256, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? करके देख लीजिए। 8 3 ज़ा 24, कैरी 1 1 and 6 16। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, मतलब नंबर डिविजिबल होगा। अब इसके सामने हम कोई भी नंबर लगा दे बड़ा सा, 9 2 7 5 4 3 2, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया ना। तो अगर अभी भी आपको कोई पूछे कि क्या नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो आप इसके लास्ट 3 डिजिट को देख के कह सकते हैं कि हाँ आपका ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। चलिए, तो डिविजिबिलिटी की बेनिफिट यही होती है, आपको लेक्चर को समझने में, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, आप चीज़ों को बहुत ईजी से काम कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 9, और फिर हम पढ़ेंगे 11 के बारे में। अगर हम 9 पे बात करते हैं तो कहता है, जैसे कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको 3 के बारे में, कि इफ़ द सम ऑफ अ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इफ़ द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर, if the sum of digits of a number is divisible by 9, then number is divisible by 9, देखिए तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर का सम
अगर किसी नंबर का सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो आपका नंबर क्या होगा, आपका नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। आइए हम देखते हैं एग्जांपल लेकर, एक नंबर लिखते हैं 3276, ठीक है। देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि लास्ट का डिजिट क्या है, अगर आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतने बड़े नंबर को 2 टाइम्स करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा डिवीजन। तो आइए हम कोई बड़े नंबर्स देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 क्या 18 आता है 9 12 में? जी हाँ, 2 टाइम्स आता है। दैट मीन्स इस नंबर को हम 9 से डिविजिबल कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको ताकि प्रूफ हो जाए, आपको लगे कि हाँ सही बता रहे हैं सर। ओके देखिए 9 3 27, कैरी 5, ओके जो आपका 7 है 7 नोट डाउन कर लीजिए आप, ये को 57, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 9 6 क्या होता है 54, बच गया 3, 3 और 6 36, 9 4 36। देखिए तो नंबर पूरा डिवाइड हो गया ना, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर का सम आपका 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा। आइए हम देखते हैं एक नंबर और। नंबर आपका है 432, 432, ठीक है। 9 से कीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा। अच्छा पहले ऐड किए तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, मतलब कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं, चलिए अगर हम 5 टाइम करेंगे तो 45 ज़्यादा हो गया, तो करेंगे 4 टाइम, 9 4 36, कैरी 7 72, ओके ठीक है। 9 के 12 में 72 8 टाइम्स, दैट मीन 72, ओके चलिए मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजन हो गया। तो मैंने दिखाया आपको। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बड़ा इजी है, आप जानते हैं 10 का टेबल सबको आता है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक और है 11 जो आपकी बहुत काम का है, और तब आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टर आप बहुत आसान कर पाएंगे आसानी से, और आप HCF LCM निकाल पाएंगे। और तब मैं आपको आज ही सिखाऊंगा कि HCF और LCM का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। आइए हम देखते हैं। डिविजिबिलिटी 11 क्या कहता है कि कोई नंबर, सुनिए ध्यान समझिएगा, कोई नंबर जो अल्टरनेट प्लेस पे हो, ठीक है, ऑड एंड इवन प्लेस पे। समझिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर ऑड और इवन प्लेस पे हो, दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है, अल्टरनेट नंबर को ऐड कीजिए, और अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आए, मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अ नंबर, if the difference of sum of a number plays at alternate places, comes 0 or 11, then number is divisible by 11, then number is डिविजिबल बाय 11। क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का सम उसके अल्टरनेट प्लेस पे जो नंबर है उसका सम, जो ऑड में और इवन में है उनका सम, दोनों का सम निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर सब्ट्रैक्शन 0 आ जाए या आपका सब्ट्रैक्शन 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिविजन होगा। हम एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए, थोड़ा समझना अच्छे से इसको, 1 2 1, ठीक है। इस पर मैंने अल्टरनेट की बात करी है ना, मतलब पहला पोजीशन लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरा लेंगे। इन दोनों का सम कितना है बाबू, देखो तो 1 + 1 2, और मैंने क्या बोला, अल्टरनेट पेज पे जो नंबर है उसका सम निकाल लिए 2 हो गया, और बाकी जो नंबर था उसका भी सम, कौन सा नंबर 2, क्या इधर भी कुछ है, नहीं इधर कुछ नहीं है, तो ये -2 कितना आ गया 0। तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 1, तो 11 से कीजिएगा, 11 11 जा 121, आप जानते हैं कट गया। ये तो बड़ा इजी लगा, सही तो बहुत हल्का था, ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए नंबर हम लिखते हैं 1 3 3 1, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या बोला, इसमें कितने डिजिट है, 4, तो फर्स्ट एंड 3 अल्टरनेट में ले लीजिए, और 3 एंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ ले लीजिए, ओके। अब क्या कीजिएगा, 1 + 3 को ऐड किए कितना होगा, 4 होगा, और ये 3 + 1 कितना होगा, ये भी 4 होगा ना, 3 + 1 4, और ये भी 3 + 1 4, दोनों का डिफरेंस कितना है बाबू, 0। और मैंने क्या बोला है, अगर डिफरेंस 0 हुआ या आपका डिफरेंस 11 हुआ तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं जरा,
जैसे कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो हम उसके एप्लीकेशन पे चलेंगे और आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सेपरेटली करवाया जाएगा। तो नंबर हमारा था 1331, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 11 से कीजिएगा, 11 1 जा 11, ठीक है, बच गया 2 23, 11 2 जा 22, ओके, कैरी 1, 11 1 जा 11। देखिए आपने क्या देखा कि नंबर ये पूरा का पूरा कट गया। ओके, आई बात आपको समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक और मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई, सॉरी इसको नोट कर लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल लिखते हैं एक और, 1 4 7 4 3 3, ठीक। कितने नंबर है? 3 है। अल्टरनेट पोजीशन कौन कौन होंगे? फर्स्ट, थर्ड हो गया एंड फिफ्थ, डन। सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, इनको ऐड कीजिएगा तो 1 + 7 7 + 3 कितना हो गया आपका? 10। 7 + 3 10, सॉरी 7 1 8 11 हो गया ये 11, ओके, ठीक है। और ये 4 + 4 8, 8 + 3 11, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बाबू? 0। अब जैसा मैंने आपको बोला कि हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे और मुझे आपको ये दिखाना होगा कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। 1 4 7 4 3 3 नंबर ये, ठीक है। आइए हम लोग कर देते 11 से, तो 11 से करेंगे तो 11 जा 11, बच गया 3 37, 11 3 जा 33, बच गया 4 44, 11 4 जा 44, ठीक है, 33 ठीक है, कट गया। यहाँ पे आप 0 प्लेस कीजिए बिकॉज आपने 2 नंबर एक साथ उतारा है, तो ये पूरा का पूरा कट गया ना, कट गया कि नहीं? तो नंबर कितने भी बड़े होंगे आप क्या कीजिएगा, आप उसके अल्टरनेट पोजीशन को ऐड कीजिएगा। और अगर आपका अल्टरनेट पोजीशन पे आप देखिए कि नंबर का जो सम आ रहा है अल्टरनेट पोजीशन पे, अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है तो नंबर आपका क्या होगा? वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा और आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल को कर चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि और चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप सीख चुके हैं, तो हम प्राइम फैक्टर दिखाते हैं आपको। मान लीजिए पहले आपको निकालना है HCF एंड LCM, ओके, HCF एंड LCM आप नोट कर लिए होंगे। अब आपसे कहता है अगर हम HCF की बात करें, अगर हम HCF की बात करें तो देखिए HCF और LCM, ठीक है, ये क्या होता है आपका? आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, इसको हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका होता है, समझिएगा, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, ठीक है, ठीक है, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। क्या करते हैं आप? कॉमन फैक्टर निकालिए लोएस्ट पावर का, वो आपका HCF होगा। और LCM का फुल फॉर्म होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका लिखा रहेगा और मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा अभी कि हम काम कैसे करते हैं इस पर, ठीक है। ओके, हम निकालते कैसे इसको? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर। देखिए क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर ये काम कैसे करता है? मान लीजिए हम एग्जांपल समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए कहता है आपका निकालना है आपको 612 और 13 14 का, 612 एंड 13 14, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं ये डेफिनेशन लिखा रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा हम इसे कैसे निकालते हैं। तो 612 की हम बात करें तो देखिए आपका हो गया 6 1 12, करेंगे प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। 2 से कीजिए, 2 3 जा 6 0 6, ठीक है। 3 से कीजिएगा 10 2, ठीक है। 2 से कीजिएगा 51, 3 से कीजिएगा 17, आगे तो होगा नहीं। आइए हम आते हैं 13 14 के ऊपर। इस नंबर का सम 9 है ना, 4 + 3 7 + 1 8 + 1 9, ठीक है। तो 3 से कीजिएगा तो 3 4 जा 12, ओके, कैरी 1 3 9 24, 3 24। अब देखिए 8 + 4 12, 12 + 3 15, फिर हम 3 से कर सकते हैं इसको, कीजिए
तो 3 1 जा 3, 13 3 4 जा 12, 18 3 6 जा 18, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या होगा, 6 + 1 7 + 4 11, नहीं, अब हम 3 से इसको नहीं कर सकते, तो आइए हम चलते हैं 2 पे, 2 से कीजिएगा तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, अब है 73, अब इसको हम यहाँ से आगे नहीं कर सकते, ठीक है, अब वो डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको लिखना हो तो आप क्या करेंगे, आप 6 1 12 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देखिए इसे 2 × 3 × 2 × 3 × 17 लिख सकते हैं ना। ओके, मतलब कि अगर इसको हम सिंपली और लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप इसको, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर × 17, ठीक है। और अगर आपको 13 14 को लिखना हो अच्छे से तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, देखिए तो मैंने क्या लिखा था, 3 × 3 × 2 × 73, ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए तो कहता है कि अब इसको सिंपली आपको लिखना हो फिर से इसको, क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर × 2 × 73। देखिए तो हम पहले आपको HCF निकाल कर दिखाते हैं, अब मैं इसको रफ कर लूँ तो स्पेस मिल जाए अपने पास, ठीक है, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हम HCF LCM दोनों कैसे लिखते हैं। चलिए हम बात करते हैं आपका HCF के ऊपर, ठीक है। तो HCF देखिएगा, मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 2 है और 3 है, 2 और 3 है, लेकिन लोएस्ट पावर क्या कहता है ना कि सबसे बड़ा बात है जो नंबर कॉमन है वो सबसे कम कितना कॉमन है। जैसे हमारे इसमें 2 है, इसमें 2 × 2 है, इसमें 1 टाइम्स है, तो कॉमन एक ही बार हुआ ना। तो लोएस्ट पावर वही कहता है कि कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, फैक्टर कॉमन हो लेकिन पावर क्या हो, लोएस्ट हो, जो कम से कम बार आया जरूर हो। इसमें 2 बार 2 आया, इसमें 1 बार आया, तो हम 1 बार को बाहर निकाल लेंगे। चलिए हमने निकाल लिया, ठीक है। और एक और चीज़ कॉमन है बाबू, 3 कॉमन है, तो 3 क्या है, 3 2 टाइम्स इसमें भी है और 3 2 टाइम्स इसमें भी है, मतलब हम 3 का स्क्वायर इसको ले सकते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया 18, दैट इज़ योर आंसर। समझ गया HCF। अब हम LCM भी निकाल दिखाते हैं आपको। LCM क्या कहता है, LCM कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर। प्राइम नंबर में कौन कौन सा है, देखो तो कौन कौन सा आया है, 2 आया है, 3 आया है, और क्या है बाबू 17 है, 73, इतना ही है ना। ओके, हाईएस्ट पावर की बात करें तो 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 आया है 2 टाइम्स, चलिए 2 का स्क्वायर। 3 कितने बार आया है, 3 भी 2 टाइम्स आया है, बाकी दोनों नंबर 1 टाइम आया है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा को एक बार कर दीजिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये 17 और ये 73, जो भी आपका आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका इसका LCM है, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आपका आ रहा है 44676, चलिए ठीक है। वेल देखा आपने, तो हम यहाँ पे HCF LCM को सीख चुके हैं। अगर आपको नोट करना तो आप कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ, तब तक आप कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि आपको निकालना है HCF एंड LCM 108 120 एंड 252। आपको निकालना है 108 120 एंड 252 का HCF एंड LCM, ठीक है। अब आप देखिए हम करते हैं, इसमें काम करते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, आइए निकाल देखते हैं। आपने लिखिए होगा इसको, चलिए 108 का निकालिएगा आप, तो 2 5 जा 10, 54, 27, 9, ओके। 120 3 से कीजिए, 40, 20, 10, 2, 252 कीजिए, 2, चलिए ये मैंने प्राइम फैक्टर करके निकाल लिया है। अब क्या करते हैं हम सबका प्राइम फैक्टर का लिख लेते हैं। पहले 108 का लिखिए, तो क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इसको आप और कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, हो गया ना। लिखिए 120 का, तो क्या होगा 3 × 2 × 2 × 5 × 2,
आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। आप लिखिए 252, तो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। चलिए हो गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7। यहाँ तो काम हो गया। अब आपको एक चीज़ देखना है, मैंने बोला कि हम HCF निकालते हैं, ठीक है। हम HCF निकालते हैं तो क्या होता है, जब हम HCF निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर सब में क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 2 3। इसमें 5 है, लेकिन क्या 5 दोनों में है, नहीं है। थर्ड वाले में 7 है, क्या 7 दोनों में है, नहीं है। तो 2 है और 3 है, निकाल लीजिए। अब लोएस्ट पावर कितना है 2 का, तो 1 टाइम्स है, तो ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 छोड़ दीजिए। और 3 का लोएस्ट पावर कितना है, वही 1 टाइम से हो गया। तो अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका आंसर हो गया 6, दैट इज़ योर HCF, ठीक है। हम LCM पे बात करते हैं। LCM क्या कहता है, सारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं बाबू, 2 हैं, 3 हैं, 7 और 5 हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मैक्सिमम टाइम कितने बार है, 3 टाइम्स, तो 2 का क्यूब। 3 कितने टाइम्स है मैक्सिमम टाइम, 3 टाइम्स। 7 कितनी बार है, 1 बार। 5 इतनी बार। आप करेंगे, इसका आंसर आएगा 4560, दैट इज़ योर आंसर। तो आप समझ गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखे हैं 8, 9, 11 का डिविजिबिलिटी, HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, और फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन पे निकाल कर दिखाया और सारे डिविजिबिलिटी का एक एक क्वेश्चन बनाकर दिखाया कि हम काम कैसे करते हैं। ओके, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं, आपको नोट कर लीजिएगा, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कहता है, एक नंबर आपके पास है, नंबर है आपका 245 एंड 1037, 245 एंड 1037। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मैं रफ कर दूं इसको, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 215 एंड 1037 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए समझिएगा, जब आपको कोई 2 नंबर ऐसा बोले और आपसे ये कहे कि रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जब कोई आपसे ये कहे कि रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो सबसे पहले जो बच रहा है उसको आप हटा दीजिए। कैसे हटाइएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे, पहले आप HCF जिसका निकालते हैं, तो HCF आप उसका निकालेंगे जो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो। तो पूरा का पूरा डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा आपको नंबर का पूरा वो नंबर चाहिए डिविजिबल हो। तो पहले क्या कीजिएगा, आप रिक्वायर्ड नंबर लिखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड में कैसे आएगा बाबू, रिक्वायर्ड नंबर आएगा 245 में से क्या घटाना पड़ेगा, जो रिमाइंडर था हटा दीजिए। मैं बता दूँ ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो बाबू, देखो तो आपके पास नंबर ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको 3 से डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए रिमाइंडर 1 होता है। 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना होता है, मान लीजिए रिमाइंडर 1 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। 16 को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 होता है, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो जाए, क्या करना पड़ेगा, 16 से 1 हटा दीजिए, कितना बचेगा 15। मतलब कि ये रिमाइंडर डिस्टर्ब कर रहा था ना, रिमाइंडर को हटा दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका 245 - 5 240, और दूसरा वाला भी आपका है 1037, इसमें से भी 5 हटा दीजिए तो 1032, ठीक है, हो गया। अब आपको बोला है HCF निकालने के लिए। HCF कैसे बोला है, हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो हम दोनों के HCF निकालते हैं। एक बात और समझ लीजिए, HCF कॉन्सेप्ट में कहता है कि अगर किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करना पड़े या किसी नंबर को 2 पार्ट में बांटना पड़े, उस केस में आप क्या निकालेंगे, उस केस में आप निकालेंगे HCF। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट आपके हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं आपके HCF निकालने के ऊपर, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है वो। ये हो गया आपका 240 और ये हो गया आपका 1032, ठीक है, हम निकाल दिखाते हैं। वही 3 से कीजिएगा तो 80, 2 से कीजिएगा इसको तो 40, 2 से 20, 2 से 10, 5 से 2, इसको कीजिएगा 2 से तो 516, 2 से कीजिएगा तो ये हो गया 25, 8, ओके। अच्छा चलिए 2 से कीजिए तो 12, 129, 3 से कीजिएगा तो 43,
चलिए हो गया, अब आगे वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम लोग को HCF बोला था, ऐसे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आप देखिए कॉमन कौन कौन सा है, 2 और 3 कॉमन है और लोएस्ट पावर, तो 2 का लोएस्ट पावर कितना है इसमें, अगर आपको 240 लिखना पड़े पहले लिख लीजिए 240, तो क्या होगा आपका 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2, 3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ओके। आपका 1032 की बात करें तो इसमें क्या है 2 आपका है 3 टाइम्स, ये 3 और 43, ठीक है। तो कॉमन क्या है बाबू, कॉमन आपका है 2 का लोएस्ट पावर, 2 एंड 3 कॉमन है और लोएस्ट पावर निकालते हैं CF में, दैट इज 3, तो 2 का क्यूब और 3 का लोएस्ट पावर तो 3 ही है, तो 8 × 3 दैट इज 24। चलिए तो 24 इसका HCF हो गया, मतलब वो हाईएस्ट नंबर जिससे हम 245 और 1037 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, वो क्या होगा आपका 24 होगा। अब आपको एक बात समझना है, आज के लेक्चर में मैंने आपको HCF LCM सिखा दिया है, अगला जो क्लास हमारा होगा वो कंप्लीट हम इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे कि आप कैसे नंबर को पढ़कर या क्वेश्चन को पढ़कर ये समझेंगे कि कहाँ आपको HCF निकालना है, कहाँ आपको LCM निकालना है, और फिर उसको आप आगे सॉल्व करेंगे। आपका नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा, फिर तब तक के लिए आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, लेक्चर को देखिएगा, और कोई भी लेक्चर को आगे जाने से पहले आप पार्ट वाइज लेक्चर को देखते चलिए, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। अगर आपको चैनल पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।